नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न है कि सैलिसिलिक अम्ल तथा फिनॉल में अंतर निम्न में से किसका प्रयोग करके किया जाता है। ऑप्शन ए है NaHCO3 का विलयन, दूसरा है 5% NaOH विलयन, तीसरा है उदासीन FeCl3 और चौथा है ब्रोमीन जल। तो आपको कह दिया हुआ है आपके सामने एक है सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल का जो आपके फॉर्मूला होता है, जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ इस प्रकार की होती है, फिनॉल, और फिनॉल के बगल में लगा दीजिए COOH। तो ये हो गए आपके सैलिसिलिक अम्ल। और फिनॉल की संरचना तो आप सभी लोग जानते हैं, फिनॉल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर एक OH ग्रुप लगा देते हैं तो ये फिनॉल बन जाता है। तो हमको बताना है कि इनमें अंतर किस प्रकार से किया जाता है, जो दोनों संरचनाएं हैं इनमें अंतर कैसे किया जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहला ऑप्शन है NaHCO3 का विलयन। NaHCO3 की जब रिएक्शन कराई जाती है आपके सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन, तो क्या होता है कि आपके जो सैलिसिलिक एसिड के साथ में रिएक्शन कराई जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन, तो ये क्या करता है आपके यहाँ से, ये एक प्रबल अम्ल, मतलब क्या करता है, इसमें से प्रबल अम्ल है तो ये क्या करता है, इसके साथ में रिएक्शन कर लेता है और रिएक्शन करके क्या करता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस निकालता है OH, और यहाँ पर कंपाउंड बना लेगा COONA और साथ में CO2 निकाल देगा। लेकिन जैसे ही आप इसकी रिएक्शन फिनॉल के साथ में कराएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन जब आप फिनॉल के साथ में कराते हैं तो क्या होता है, ये आपके फिनॉल के साथ में रिएक्शन नहीं करता, ये आपके फिनॉल के साथ में रिएक्शन नहीं करता और कोई गैस नहीं निकालता। सेकेंड है कि 5% NaOH विलयन के साथ इसकी अभिक्रिया कराई जाती है। तो दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि आपके जो NaOH है वो क्या होता है, आपके एक प्रबल अम्ल होता है, और NaOH आपके एक प्रबल क्षार होता है, और आपके जो सैलिसिलिक एसिड है वो क्या है, आपके एक अम्ल है। तो क्या करता है, जो प्रबल क्षार है तो NaOH क्या करता है, इसमें से दो जगह से क्या करता है, आपकी रिएक्शन करता है, एक तो यहाँ पर करेगा और एक यहाँ पर। तो ये कुछ इस प्रकार से एक कंपाउंड बना देता है। तो ये देखिए यहाँ पर ONA और यहाँ पर बनाता है COONA। और जब आप NaOH की रिएक्शन फिनॉल के साथ में कराएंगे तो दोस्तों फिर से ये क्या करता है, आप जानते हैं कि NaOH एक प्रबल क्षार है, तो क्या करता है, ये OH में से यहाँ पे H को हटा देता है और ONA जुड़ जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि ये दोनों के साथ में रिएक्शन कर रहा है। तो क्या होता है कि इससे तो आप अलग नहीं कर सकते, इससे तो आप अलग नहीं कर सकते। तीसरी रिएक्शन है कि उदासीन FeCl3। न्यूट्रल FeCl3 का मतलब है कि क्या कराएंगे आप, फिनॉल है और जो आपके सैलिसिलिक अम्ल है उसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप उदासीन FeCl3। जब आप इसकी रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन उदासीन FeCl3 के साथ में कराते हैं तो आपके एक वायलेट कलर का कंपाउंड बनता है। वो कुछ इस प्रकार का होता है दोस्तों कि आपके जो कुछ इस प्रकार से आपके एक वायलेट कलर का कंपाउंड बनता है। तो दोस्तों हमने क्या की, आपके जो सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन न्यूट्रल FeCl3 के साथ में कराई तो एक गुलाबी रंग का कंपाउंड बनता है, वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनता है, जो कुछ इस प्रकार का होता है। आयरन के चारों तरफ ये पानी के अणु है, यहाँ पर आपकी ये सैलिसिलिक अम्ल का कंपाउंड है और साथ में क्लोराइड। जब आप इसकी रिएक्शन आप फिनॉल के साथ में कराएंगे तो भी आपके एक कंपाउंड बनता है जिसका रंग भी गुलाबी होता है। तो आप इसको कलर के आधार पर तो नहीं पहचान पाएंगे कि आप इसको, यदि ये रिएक्शन कराएंगे FeCl3 की तो सेम कलर आ रहा है दोनों परख नलियों में, तो इससे भी नहीं पहचान पाएंगे। चौथा ऑप्शन है आपके ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन, तो हम दोनों की रिएक्शन आप ब्रोमीन वाटर के साथ और कराते हैं। तो क्या होता है कि जब आप इसकी रिएक्शन सैलिसिलिक अम्ल की रिएक्शन ब्रोमीन जल के साथ में कराते हैं तो आपको प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और जब आप इसकी रिएक्शन क्या करते हैं, जब आप इसकी रिएक्शन ब्रोमीन जल की रिएक्शन फिनॉल के साथ में कराते हैं तो अभी आपको सेम उत्पाद प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो आप इससे भी पता नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ पर उत्पाद सेम प्राप्त हो रहा है कि कैसे आप इनको विभेद कर सकते हैं। तो हमने चारों ऑप्शन को जब हमने अनुभव किया, मतलब उनका एनालिसिस किया, तो हम पा रहे हैं कि जब आप इसकी रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में करा रहे हैं, सैलिसिलिक अम्ल तो इसके साथ रिएक्शन कर रहा है लेकिन फिनॉल नहीं कर रहा। और अन्य सभी केसों में क्या हो रहा है, सेम कंडीशन हो रही है, दोनों या तो अभिक्रिया कर रहे हैं, यहाँ पर दोनों समान कलर दे रहे हैं, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं, यहाँ पर भी दोनों अभिक्रिया करके सेम उत्पाद दे रहे हैं। तो हमने कुल मिलाकर ये देखा कि जब आप इसकी अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं तो केवल आपकी सैलिसिलिक अम्ल अभिक्रिया दे रहा है, फिनॉल नहीं दे रहा है। इसलिए हम इसका जो विभेद कर सकते हैं वो ऑप्शन नंबर 1 सोडियम बाइकार्बोनेट विलयन की सहायता से कर सकते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हम सैलिसिलिक अम्ल और फिनॉल में अंतर कर पाएंगे और क्यों कर पाएंगे। थैंक यू।